एक चरस, एक गांजा, ठीक है, ये सब क्या बोलिए इस टाइप के कैनबिनॉइड्स है, ठीक है। लेकिन ध्यान रखिएगा, जितने भी ये ड्रग्स होती हैं, ठीक है, नो डाउट इनका पार्टिकल्स कम मिलते हैं, लेकिन एक स्पेसिफिक टेस्ट होता है, उससे अगर पार्टिकल्स अगर है तो ये स्टॉर्टेड हो सकते हैं। और लेकिन जो खास कर जो बहुत अपर लेवल के है ना, ठीक है, जो बहुत जैसे चरस गांजा है, ठीक है, तो वो तो फिर भी क्या बोले इतना नहीं, लेकिन जो कोकेन टाइप के हैं, ठीक है, हशीश टाइप के हैं, वो क्या बोलिए आपको मिल सकते हैं ब्लड के अंदर। क्या? हाँ बिल्कुल, वो बिल्कुल प्योर फॉर्म है। क्या? एक एक्सट्रैक्ट का पार्ट है, एक्सट्रैक्ट का पार्ट है। हाँ वही तो बोलो, डिफरेंट पार्ट है। जैसे एक अगर मान लीजिए कोई पर्टिकुलर इन्फ्लुएंस बन रहा है, जैसे उसमें मान लीजिए उसमें लीफ फ्लावर आ गया, तो उसमें में क्या बोलिए सिर्फ पिस्टल पाए से पाना जाएगा, तो उसका डिफरेंस होता है किसका, पर्टिकुलर पार्ट का। ठीक है, चलिए तो इसमें कॉमन ड्रग्स हम बात करते हैं कौन कौन से इंक्लूड है। ठीक है, इंक्लूडेड ड्रग्स, बोलिए कौन कौन सी आती है इसमें। चरस, हशीश, ठीक है, गांजा, ये सब कुछ कॉमन ड्रग्स है। ठीक है, और ध्यान रखिएगा इंडिया में जो बहुत कॉमन है, ठीक है, क्या बोलिए गांजा, ठीक है, जो कि पर्टिकुलर क्या बोलिए इन्फ्लोरेसेंस से क्या बोलिए ऑब्टेन करते हैं। ठीक है, ठीक है, और इसमें भी ध्यान रखिएगा एक और चीज, आपसे पूछ सकते हैं कि कौन सा इफेक्ट है जो कॉमन शो करेगा, किसमें बोलिए गांजा में और ओपियोइड्स में, तो इसमें भी क्या होगा बोलिए मायोसिस। ठीक है, नहीं मायोसिस, मायोसिस मायोसिस इफेक्ट, ठीक है। देखो बेटा, ओपियोइड स्टिमुलेंट में नहीं आता, क्योंकि अगर वो आता तो वो क्या बोलिए इट डजंट कॉज सिडेशन, अगर वो करता तो, लेकिन वो क्या करता है सिडेशन, कहानी से। तो इससे पूछ सकते हैं कि दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में कॉमन क्या बोलिए कि वो मायोसिस। और अगर वो भी होता, ओपियोइड भी होता स्टिमुलेंट, तो वो सिडेशन नहीं करता। ठीक है, लेकिन क्या करता है, चलो मतलब कि ब्रेन मायोसिस मतलब आपको बताया था क्लास में मैंने। देखो देखो, जैसे ये प्यूपिल है, ये नॉर्मल नॉर्मल से प्यूपिल का, ठीक है, साइज का छोटा होना, दिख रहा है किसका बोलिए, प्यूपिल का से छोटा होना, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं मायोसिस। इसे क्या बोलते हैं, मायोसिस। गाने क्लियर है? मतलब ब्रेन में एक अलग टाइप की एनर्जी लेके आना, ठीक है, बॉडी में हाँ एक्टिवनेस लेके आना, ठीक है, उसे बोलते हैं स्टूडेंट टाइप के। हर बार की बात नहीं है, ये हम बात कर रहे हैं रिसर्च के हिसाब से, मोस्ट प्रोबेबली रिसर्च। ठीक है, जैसे ये जैसे ये चीज तो मैंने खुद ने फील करी, लेके नहीं देख के, ठीक है। मतलब क्या होता है कि जैसे मोस्टली हमारे कॉलेज में होते थे, स्टूडेंट्स होते कॉलेज में, तो क्या लिया उन लोगों ने, और उसके बाद वो पढ़ते थे, रात में पढ़ते थे। नहीं मैं खुद देखा कई लोग वो पढ़ते हैं, देखिए एक तो है ना, ये देखिए बॉडी टू बॉडी भी डिपेंड करता है, बहुत क्या बोलिए फिजियोलॉजिकल प्रोसेस डिपेंड करता है। ठीक है, क्या हो गया, चलिए हाँ बोलो क्या बोल रहे थे। अच्छा, हाँ हाँ बोलो बेटा। वो हाँ हाँ हाँ, नहीं देखो देखो, नहीं नहीं देखो, डिपेंड करता है कि डिपेंड करता है कि ड्रग जो है टॉक्सिक किस चीज के लिए। जैसे अगर आप बात करें कैफीन की, तो कैफीन टॉक्सिक किसी के लिए, वो कोई टॉक्सिक नहीं है, क्योंकि वो अच्छे से क्या बोली हो जाएगी मेटाबोलाइज। जो चीज को मेटाबॉलिज्म में थोड़ा इम्पैक्ट पड़ रहा है जिस चीज का, ठीक है, जैसे कोई ड्रग्स का अगर वो लिवर पे इम्पैक्ट लेके आ रहा है, या कोई किडनी पे, या कोई ब्रेन के पार्ट में, या फिर अलग टाइप की क्या बोली नशे करवा रहा है, ठीक है, तो वो क्या बोली ड्रग्स वो एक्चुअल में होती डेंजर। जैसे कॉफी है, कॉफी कोई खराब चीज नहीं है, हाँ नो डाउट कि अगर ज्यादा पियोगे तो वो काम करती है जैसे डायूरेसिस। ठीक है, पढ़ा होगा आपने कि जैसे अल्कोहल है, कैफीन है ना, ये सब क्या है, ये काम करती है एज डाइवर्स, वो क्या करती है यूरिन आउटपुट क्या इंक्रीज करती है, बस ये इसका इम्पैक्ट है। ठीक है, हाँ वो कई के लोगों को डिपेंडेंसी होती है नो डाउट, लेकिन इतना चलता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन इनका जरा चुकना दीजिए। ठीक है, चलिए, हाँ जी समझ में आ गया। तो फिर से बोल रहा हूँ, डिटेल में आया नहीं आप लोगों को, मेन मेन पॉइंट्स पढ़ना है आपको। ठीक है, तो मिलता है किससे बोलिए, कैनबिस से मिलता है, ठीक है, स्टिमुलेंट टाइप का एक्शन लेके आता है, ठीक है, और उसके कहाँ से मिलता है बोलिए, इन्फ्लुएंस से मिलता है, ठीक है, और कॉमन इफेक्ट कौन सा बोलिए, ये भी करता है मैसेज, वो क्या बोलिए वो भी करता है मैसेज। ठीक है, उसके बाद कॉमन कौन से हो गए बोलिए, चरस, हशीश, गांजा। ठीक है, इसमें से गांजा क्या बोलिए स्पेसिफिक है, जो क्या करती है खास से करता है क्या बोलिए मैसेज करता है। ठीक है, और इसको यूजली लेते हैं क्या बोलिए स्टोरेज फॉर्म में लेते हैं। देखो ना, स्टिमुलेंट टाइप का ना, ब्रेन ब्रेन की समय की बड़ी बड़ी आएगी। ठीक है, अब क्या होगा,
सब बढ़ेगा मतलब क्या, पेरिफेरल बढ़ जाएगा। अब जितना बढ़ेगा पेरिफेरल मतलब क्या होगा, फूड की क्या होगी, एम्प्टी, और जैसे ही फूड एम्प्टी होगा क्या होगा, वो रिसेप्टर्स को क्या करेगा, ब्रेन को क्या होगी, फूड को भूख लग रही है क्या, नहीं लगभग सेम था, इसलिए केमिकल्स का अलग फर्क पड़ जाता है। हाँ, दो टेस्ट अलग सिर्फ केमिकल्स का हो गया, ड्रग्स का हो गया, ठीक है, और नार्कोटिक्स सब सब चीज का हो जाएगा, ड्रग्स का भी, अल्कोहल का भी, सब जितना भी सबका हो जाएगा, ठीक। बड़े आ गए, ठीक है, समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट ड्रग कौन सी है, हाँ कोकेन, ठीक है कोकेन। अच्छा एक कुछ जाने की, ये सब इफेक्ट लेके आते हैं, क्या इफेक्ट लेके आते हैं, डजेंट कॉज हेलुसिनेशन, ठीक है, ना ओपियोइड्स करता है हेलुसिनेशन और ना ये करते हैं, ध्यान रखिएगा, क्योंकि क्वेश्चन पूछते हैं बहुत बार बार बार, ठीक है। बताइए, मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, व्हाट डू यू मीन बाय हेलुसिनेशन, क्या होता है, क्या मतलब होता है। हाँ, जो चीज है नहीं, ठीक है, वो दिखेगी, ठीक है, हाँ, उसको एज्यूम करना, ठीक है, वो कहलाता है क्या, वही आपका हेल्थ। ध्यान रखिएगा, ना तो ओपियोइड्स करता है और ना कैनाबिनॉइड्स करते हैं, ये दोनों नहीं करते हैं। हाँ, अब जो पढ़ेंगे हम वो जरूर करेंगे, क्लियर। चलिए अब देखिएगा, हाँ बोलिए, करते हैं, ये भी मेरा लिखा ही नहीं करते हैं, हाँ, ठीक है। चलिए अगला, ध्यान रखिए मालूम है क्या है, इवन जितनी ड्रग्स है, इवन अल्कोहल भी है, वो भी क्या करता है, सेंस ऑफ यूफोरिया, पेशेंट। अच्छा, आपको अगर ऐसा कोई कॉमन क्वेश्चन पूछता है कि भाई ये सब ड्रग्स क्यों लेते हैं, तो सबसे मेन कारण क्या है, यही है, सेंस ऑफ यूफोरिया, सबसे मेन चीज यही है, ठीक है, पेशेंट के हिसाब से, ठीक है, वो क्यों लेता है भाई, उसको मजा आया तो ले रहा ना, अगर उसको कोई पेन हो कुछ हो तो क्यों लेगा वो, या वो ऐसे ऐसे तो कर नहीं रहा, वो क्या बोले कि नहीं मेरे को आंखें दिखाई छोटी, मैं इसे ड्रग ले रहा हूँ, पूछा है कभी, ऐसा नहीं, वो क्यों ले रहा है, सिर्फ और सिर्फ सेंस ऑफ यूफोरिया की वजह से लेता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट, ठीक है, नेक्स्ट है आपका कोकेन, देखिएगा, देखिएगा कोकेन, हाँ भाई, ये पहली ड्रग हम पढ़ रहे हैं जो क्या बोलिए कॉज करती है हेलुसिनेशन, ये करेगी कॉज, ठीक है, ध्यान रखिएगा, इसको ऑब्टेन करते हैं हम किससे, इसको ऑब्टेन करते हैं एरिथ्रोजाइलम कोका, ठीक है, एरिथ्रोजाइलम कोका से क्या करते हैं, इसको ऑब्टेन करते हैं, ठीक है, और बेसिकली जो कोकेन है, ठीक है, इट इज द हेलुसिनेशन कॉजिंग ड्रग, ठीक है, हेलुसिनेशन कॉजिंग ड्रग, ठीक है, ये वो ड्रग है जो कॉज करेगी हेलुसिनेशन, ठीक है। इसके साथ साथ और कौन सी ड्रग है जो कॉज करेगी, ठीक है, एक्ट्रोपिन, कौन सी बेटा, एक्ट्रोपिन भी क्या है, ठीक है, इसको ऑप्टिंग किससे करते हैं, एक्ट्रोपा, एक्ट्रोपा बेरोला, ठीक है, क्या, देखिए बात सुनिए, एक्ट्रोपा से बेसिकली मिलती ड्रग इससे एक्ट्रोपिन, और एक्ट्रोपिन काम कैसे करती है बताइए, कुछ आइडिया कैसे काम करती है, कैसे काम करती है, देखिए बताता हूँ मैं, बेसिकली क्या होती है कि ये ACH ना, ACH एसिटिलकोलिन, ठीक है, उसके जो होते हैं रिसेप्टर्स, ठीक है, उसको ब्लॉक करती है, क्या करती है, उसको बोलिए ब्लॉक करती है, क्लियर। तो क्या होगा कि जो ACH है, ठीक है, मतलब कुल मिला के बॉडी में क्या होगा, बॉडी में अगर वो बहुत सिंपल बता रहा हूँ मैं, अगर आपने ACH को रोक दिया, इसमें याद करो कि आपने प्रिंसिपल न्यूरो ट्रांसमीटर रोक दिया पैरासिम्पथेटिक का, बोल हाँ है ना, तो इसका मतलब बॉडी में कौन से इफेक्ट लेके आएंगे, बॉडी में लेके आएगा ये, हाँ वेरी गुड, क्या करेगा बॉडी में ये लेकर आएगा सिंपैथेटिक इफेक्ट, क्यों, क्योंकि इसको ब्लॉक कर दिया, बताओ दो हाथ थे ना इनस के, अगर एक रुक गया तो कौन कर देगा डोमिनेट, दूसरा वाला कर जाएगा, जब पैरा सिम्पैथेटिक काम नहीं करेगा कौन काम करेगा, सिंपल सिम्पैथेटिक, तो क्या होगा बताइए, अब देखो बहुत सिंपल है, एक चीज से हम इसके सारे इफेक्ट पढ़ लेंगे कि क्या क्या करता है बॉडी के अंदर, बताओ बताओ क्या करेगा, मायोसिस या मिड्रासिस, हाँ बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ये करेगा माइड्राइसिस, क्लियर। मालूम है क्या होता है, जैसे कोई पेशेंट, जैसे आपने देखा होगा, जैसे आपने कोई अगर मूवी देखी ड्रग वाली, ठीक है, ठीक है, तो आई भी देखते हैं, कहीं सबसे पहले आई देखते हैं, जैसे उड़ता हुआ देखा आप लोग, देखा होगा उड़ता हुआ, ठीक है, वो आई चेक करती है, करीना कपूर करती है ना, क्यों करती है, क्योंकि उससे लगता है बेटा आइडिया कि बंदे ने कौन सी ड्रग ली है, कुछ पल्ले पड़ रहा है, अगर उसने, अगर मान लो कि माइसिस हो रहा है, तो वो एक लगता है आइडिया कि हो सकता है कि वो क्या बोलिए कोकेन हो या क्या बोलिए, वो ड्रग कौन सी बोलिए ओपियोइड वाली कैटेगरी हो, कुछ पल्ले पड़ रहा है,
अगर हो रहा है क्या बोलिए मिड्रियासिस, क्लियर, तो हो सकता है क्या बोलिए एट्रोपिन लिया हो, कुछ पल्ले पड़ा है क्या बोल रहा हूँ। तो बेटा ऐसे लगता है आइडिया आया समझ में, क्या बोलिए आई, इसलिए आई चेक करते हैं, ठीक है, ऐसा नहीं टाइम पास करते हैं मतलब वो तो कहने वो टाइम पास कर रही थी, मूवी बनाई थी वो, लेकिन रियल में तो क्या बोलिए चेक करते हैं, कहानी क्लियर है। तो क्या करता है बोलिए, क्या करेगा, ये करेगा मिड्रियासिस, क्लियर, कहानी क्लियर है। सेकंड देखिएगा और बताइए क्या करेगा, बीपी क्या करेगा इंक्रीज, ठीक है, बताइए जितने भी सिक्रेशंस है उसे क्या करेगा रोक देगा, ठीक है। तो क्या होगा बॉडी के जितने सिक्रेशंस से क्या होंगे बोलिए कम होंगे, क्या बोलते हैं उसको जीरोस्टोमिया, क्या बोलते हैं जीरोस्टोमिया। जीरोस्टोमिया क्या होता है, जीरोस्टोमिया क्या होता है, क्या होता है जीरोस्टोमिया, माउथ का सूखना उसे बोलते हैं जीरोस्टोमिया, ठीक है। तो ये सब क्या बोलिए इफेक्ट लेके आएगा। और ध्यान रखिएगा सबसे इतना तो खैर पूछेंगे नहीं आप लोगों से, सबसे मेन चीज पूछेंगे क्या पूछेंगे कि वो क्या करता है बोलिए इट कॉजेज द हेलुसिनेशन, ठीक है। एरिथ्रोसाइलम कोका करता है, ठीक है, जो जिससे क्या मिलती है कोकेन, और क्या बोलिए एट्रोपिन, क्या बोलिए जिससे मिलता है क्या मिलता है एट्रोपिन ब्लड से मिलता है हमको, ठीक है। तो ये दो ड्रग्स याद रखिएगा, इट कॉजेज द हेलुसिनेशन। क्या होता है जो चीज नहीं है हमें लगेगा परसेप्शन की क्या बोलिए वो हमारे बाजू में खड़ी। हाँ क्या, नहीं इतना नहीं होता जितना इससे होता, क्योंकि ये तो टोटली अगर इसको ब्लॉक करना है, ठीक है, कंपेरेटिवली इसमें ज्यादा होगा, ठीक है, जीरोस्टोमिया, क्लियर। वो तो इसलिए होता है मालूम है क्या है, वो सेकेंडरी इफेक्ट से होता है, और ये डायरेक्टली इफेक्ट क्या डिपेंड है, सेकेंडरी इफेक्ट क्यों कि मैं स्नॉट कर दूं कुछ धुआं कुछ दे दूं तो वो धुआं क्या करेगा वो अपने आप क्या बोलिए स्लाइवा को खींच लेता है, लेकिन ये क्या हो रहा है ये सीधा डायरेक्टली इंपैक्ट कर रहा है, सीधा सीधा क्या कर रहा है ब्लॉक कर रहा है, किसको बोलिए एसीएच, क्लियर। तो वो जो आप बोल रहे हो ना वो इसके सेकेंडरी इफेक्ट है, ठीक है, और ये क्या बोलिए इसके प्राइमरी इफेक्ट है, ठीक है, समझ में आ गया। चलिए हाँ जी सबको क्लियर है। तो ये आपको पता होना चाहिए क्या बोलिए कोकेन का, ठीक है, और आपको किसका बोलिए आपका, ठीक है। अच्छा और एथलीट्स कोकेन भी लेते हैं, ठीक है, तो एथलीट्स लेते हैं कोकेन भी, इससे भी क्या बोलिए उनकी जो एक्टिविटी क्या बोलिए वो उसको एनहांस करने के लिए लेते हैं, ठीक है, क्या बोलिए कोकेन भी, क्लियर, ध्यान रखिएगा। चलिए तो ड्रग्स में पार्ट सब है सबको, ठीक है, इतना ही पढ़ना है। बाकी देखिए जानता हूँ मैं आप लोगों के अंदर बहुत दूर रहती है कि भाई, ठीक है, खासकर बॉयज के अंदर वो आजकल चल रहा है ना द बॉयज, ठीक है। हाँ क्या निशा, हाँ मैं बता रहा हूँ बात, ये समझ में आ गया, ये समझ में आ गया। अब हम बात करते दतूरा, हाँ इसी का पार्ट है ना, ठीक है, ठीक है, दतूरा किससे मिलता है बोलिए, दतूरा क्या किससे मिलता है जैसे कि, हाँ देखिए धतूरा प्लांट होता है एक, ठीक है, उससे हमें क्या मिलती है मिलता है धतूरा, ठीक है। और इवन क्या बोलिए ऐसा बिलीव करते हैं कि धतूरा भी क्या बोलिए इट मे कॉज क्या बोलिए हेल्थ, ठीक है, ठीक है, लेकिन आपके इसमें शायद मेंशन नहीं किया उस बारे में, ठीक है, लेकिन उसने दो ही ड्रग मेंशन किए, क्या बोलिए कोकेन, ठीक है, ठीक है, धतूरा भी है, हाँ धतूरा भी है, और क्या बोलिए आपका और एट्रोपिन जिससे मिलती है एट्रोपिन, ठीक है, ये तीन ड्रग्स हैं जो ध्यान रखिए कॉज करती है क्या बोलिए हेल्थ, ठीक है। उसमें को लिख लीजिए कौन सी धतूरा, ठीक है। और एक चीज ध्यान रखिएगा सबसे मेन चीज, ठीक है, ठीक है, एक चीज ध्यान रखिए सबसे मेन चीज ध्यान रखिएगा क्या, कि जो फिगर दिया आपकी एनसीईआरटी में कौन से फिगर, एक तो केमिकल स्ट्रक्चर, ठीक है, एक, ठीक है, किसका फिगर का, हाँ वो आपको जनरली है, जनरल है, जनरली है, आइडियल आता है, ठीक है। हाँ अब वो हो सकता है कि आपको घुमा दे उसमें आपको ऑप्शन दे दे, तो उसमें आपको चूज करना है कौन सा वाला क्या बोलिए आपका कैनाबिनॉइड है। जैसे लेट सपोज आप लेट सपोज आपको मॉलिक्यूल दिया, ठीक है, और आपको उसमें से एक दे दिया आपको ऑप्शन क्या बोलिए हेरोइन, ठीक है, एक दे दिया आपको क्या बोलिए एट्रोपिन, ठीक है, एक दे दिया आपको कोकेन, और एक दे दिया आपको हशीश, तो आंसर क्या होगा हशीश, बल्ले पड़ रहा है, तो वो उस हिसाब से आपको दे सकते हैं घुमा के, ठीक है, लेकिन उनमें भी सेम स्पेसिफिक नहीं है, हाँ होता है, लेकिन आपकी ऐसे में से वो जो एक दिया उसी को आपको रेफरेंस मानना है, ठीक है। तो मेरी बात सुनिएगा खासकर, और ये ना आप डायग्राम देखोगे पिछले प्रीवियस ईयर के तो आपको इसमें क्वेश्चन बहुत सारे मिल जाएंगे ऐसे, क्या बोलिए या तो आपको क्या बोलिए दे देगा वो केमिकल स्ट्रक्चर, ठीक है, या तो आपको दे देगा क्या बोलिए प्लांट का इन्फ्लोरेसेंस का स्ट्रक्चर या लीफ का स्ट्रक्चर, और पूछेगा कि इसमें से जो ड्रग है उससे कौन सा इफेक्ट होगा या कौन सा इफेक्ट नहीं होगा, ठीक है। जैसे लेट सपोज आपको मैं एग्जाम्पल देता हूँ, लेट सपोज कि उसमें से आपको उसने मॉर्फिन का आपको मॉलिक्यूल दे दिया, ठीक है, दे दिया, और उसमें दिया उसमें लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, एक्शन वुड नॉट बी कॉस्ड बाय द अबव कंपाउंड, ठीक है, ठीक है, उसमें एक आएगा हेल्यूसिनेशन, तो क्या होगा आंसर नहीं होगा, कहानी जो है, ठीक है। जैसे मॉलिक्यूल दिया आपको मॉर्फिन का और बोलेगा कि विच वन द फॉलोइंग एक्शंस, ठीक है, फ्रॉम दिस केमिकल वुड नॉट बी फाउंड, ठीक है, उसमें से लेट्स सपोज पहला दे दिया उसने सेडेशन दे दिया, ठीक है, सेकंड उसने दे दिया सेंस ऑफ वेलबींग यूफोरिया, ठीक है,
हेलुसिनेशन दे दिया तो क्या होगा, आपको देखने को जो नई इफेक्ट लेके आता है। ठीक है, इसलिए बोल रहा हूँ बार बार कि हेलुसिनेशन जो है वो 3 ड्रग कॉज करती है, आपको पढ़ना है कौन कौन सी बोली, दतूरा, ठीक है, और कौन सी बोली है उसके बाद, कौन सी बोली है, एट्रोपिन, ठीक है, और कौन सी बोली है, कोकेन। ठीक है, सबको समझ आ गया। अब हम बात करते हैं अगली बेटा बारबिचुरेट्स की क्या होता है। ठीक है, वो लिखा है कैंसिल में, लिखा है, मेंशन किया हुआ है, देख। हाँ ठीक है, देखिएगा, इसको बता दो बेटा, मैं इसको बता दो मैं, देखो मेरी बात सुनो, होता क्या है, ये सुन लो, आप लोगों ने पढ़ा नहीं होगा ये, देखो बताइए। ठीक है, यूफोरिया, हाँ बेटा करें स्टार्ट। देखिए बताइए, हमने एक टॉपिक पढ़ा था, आपको याद हो तो अच्छे से, हमने एक टॉपिक पढ़ा था टाइप्स ऑफ न्यूरो ट्रांसमीटर्स, याद है, 3 टाइप के, कौन कौन से, नहीं टाइप, मिक्स्ड, इनिबिटरी और स्टिमुलेटरी, याद है, बताइए कौन कौन से थे इनिबिटरी में, इनिबिटरी में गाबा, याद करो सबसे मेन गाबा, स्टिमुलेटरी में कौन से, वो तो मिक्स हो गया, स्पेशल एस्पार्टेट, दिखा देना क्लास में यार, ग्लाइसिन तो आपका उसमें होता है, डिप्रेशन में आ गया आपका। ठीक है, अब मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो क्या बोल रहा हूँ, देखिए जैसे बारबिचुरेट और बेंजोडाइazepine हम देते हैं, किसको देते हैं, ये ऐसे पेशेंट को देते हैं, ठीक है, जो हाइपर एक्टिव हो, बोलिए कौन से केस को, जो हाइपर एक्टिव हो, या सेकंड जिसको नींद नहीं आ रही, जो इंसोम्निया से सफर कर रहा हो। ठीक है, सुनिएगा, 2 टाइप के पेशेंट्स हैं, बोलिए फिर से बोलिए कौन कौन से, एक हाइपर एक्टिव, हाइपर एक्टिव में याद करो कौन सा पढ़ा था, याद है एडीएचडी पढ़ा था, याद है एडीएचडी, अटेंशन डेफिशिएंट हाइपर काइनेटिक डिसऑर्डर, याद है। और सेकंड पेशेंट वो जिन्हें नींद नहीं आ रही, क्या बोलते हैं उनको, बोलिए इंसोम्निया, क्या बोलते हैं बेटा, इंसोम्निया। ठीक है, अब दोनों के अंदर अगर देखा जाए तो बताइए कॉमन क्या है, दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में कॉमन ये है कि वो एक्टिव है, क्या बोलिए, वो एक्टिव है, वही सो नींद नींद को नहीं आ रही है, क्योंकि क्या बोलिए एक्टिव है ये, ठीक है, क्लियर, और ये वैसे एक्टिव है। तो दोनों में क्या है कि हमारा जो मेन पर्पस है वो ये है कि हमें इनका जो सीनियस एक्टिविटी है उसको क्या करना है, उसको डिप्रेस करना है। कुछ पल्ले पड़ रहा है बेटा, बोलो क्या करना है बेटा, डिप्रेस करना है, क्या बोलिए, इनका सीनियस एक्टिविटी। तो दोनों जो हमारा एम है, देखो वो है हमारा सीएनएस डिप्रेशन। ठीक है, अब ध्यान रखिएगा, डिप्रेशन वो डिप्रेशन नहीं है डीज वाला, मतलब बच्चे मुझसे बोलते हैं कि वो नहीं डिप्रेशन, मतलब कि उसकी एक्टिविटी को कम करना। क्लियर है, कुछ पल्ले पड़ा है, फिर से बोल रहा हूँ, 2 टाइप के पेशेंट्स आपके पास, एक कौन सा बोलिए हाइपर एक्टिव, और एक कौन सा बोलिए इंसोम्निया। ठीक है, हाइपर एक्टिव इंसोम्निया, इनका मेन एम क्या बोलिए, इनका मेन एम है सीएनएस डिप्रेशन। ठीक है, अब करते कैसे हैं, सुन लो, यहाँ से अच्छा क्वेश्चन है ये। होता क्या है हमारी बॉडी में, जो न्यूरॉन्स होते हैं, न्यूरॉन्स, ठीक है, उसके ऊपर एक स्पेशल टाइप के होते हैं रिसेप्टर्स, जिन्हें हम बोलते हैं गाबा रिसेप्टर्स। दिख रहा है आपको ये कौन सा रिसेप्टर बेटा, बोला कौन सा ये गाबा रिसेप्टर। और ये जैसे कमल की होती है ना, पत्तियां होती है अरेंज, ठीक है, रोजलेट लाइक अरेंजमेंट बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं इसको, रोजलेट लाइक अरेंजमेंट। और इनके बीच में ध्यान रखिए, इनके बीच में क्या होता है, इनके बीच में एक होता है क्लोरीन चैनल, क्या होता है बोलिए, क्लोरीन चैनल। मैं फिर से देखिए, फिर से बोलो, देखिएगा देखिएगा, मैं ना शॉर्ट में ड्रॉ कर रहा हूँ, ये देखिएगा, ये देखिएगा, जो मैंने बॉक्स बनाया है ये क्या है, ये गाबा रिसेप्टर्स है। ठीक है, गाबा ऐसे दिखता है ये, और जो सेंटर है, सेंटर में क्या है बोलिए, क्लोरीन चैनल। ठीक है, अब देखो क्या होता है, देखना यहां से क्या होता है, जो हम ड्रग लेते हैं, बोलिए कौन सी, बारबिचुरेट्स, ठीक है, और कौन सी बोलिए, बेंजोडाइजापीन। ठीक है, कौन सी बेटा, बारबिचुरेट्स और बेंजोडाइजापीन्स। ठीक है, अब इसमें आती है ड्रग, पढ़ोगे आगे आप, जैसे बेंजो में कौन सी आती है, ठीक है, डाइजिपाम, ठीक है, लोराजिपाम, ये सब आप पढ़ोगे आगे। ठीक है, और बायोसिन में कौन सी आती है, ठीक है, इसमें आती है फेनिटोइन, इसमें डोरासी, पढ़ोगे आगे। करती क्या है ड्रग्स, जो करती क्या है, जो ये 2 ड्रग्स होती है, ये आके बाइंड करती है, बोलिए किसके ऊपर, ये बाइंड करती है गाबा के ऊपर, और ये गाबा से क्या करती है कि ये फिर क्या करती है, स्टिमुलेट करती है क्लोरीन चैनल को। और अल्टीमेटली होता क्या है, ये देखो, ये न्यूरॉन है, ठीक है, न्यूरॉन के अंदर क्या करती है, क्लोरीन को करती है एक्यूमुलेट। कुछ पहले पढ़ रहा है, अब बताइए क्लोरीन क्या है, नेगेटिव। अब बताओ जितना ज्यादा नेगेटिव अंदर बढ़ेगा, बोलिए, इट विल मूव टुवर्ड्स
डीपोलराइजेशन या फिर रीपोलराइजेशन? हाँ तो वही तो फिर आप डी क्यों बोल रहे हो? डी क्या हो गया? वो तो चल गया एपी तरफ। पल्ले पड़ रहा है? अरे हाँ है ना, इस ये समझने के लिए आपको एपी अच्छे से आना चाहिए, एक्शन पोटेंशियल। बताओ जितना ज्यादा अंदर नेगेटिव उतना क्या होगा? तो हाँ, उठ जाएगा रीपोजिशन, मतलब इतना ये मूव करेगा टुवर्ड्स द आरएमपी। बोल हाँ है ना? अब बताइए टुवर्ड्स द आरएमपी मूव करेगा तो क्या होगा कि नंबर ऑफ कंडक्शंस बढ़ेंगे या कम होंगे? कम होंगे। और जब कम होंगे तो क्या होंगे बताइए? क्या एक्टिविटी कम नहीं होगी? बिल्कुल कम होगी। ठीक है, किसकी बोलिए? न्यूरॉन्स की। कुछ पल्ले पड़ा? इस तरीके से काम करते हैं। मैं फिर से बोल देता हूँ, ये काम याद इसलिए हमने याद किया, क्या हुआ था कि गाबा क्या होता है? इनहिबिटरी टाइप का लिखा था ना, अब सुना है क्यों होता है? क्यों? क्योंकि गाबा इज एसोसिएटेड विद द क्लोरीन चैनल। ठीक है, उसके साथ क्या लगा होता है? क्या लगा होता है? क्लोरीन लगा होता है। और ये जो ड्रग्स होती है क्या करती है? ये करती है इनफ्लक्स। क्या करती है? इनफ्लक्स। किसका? क्लोरीन का। अब जैसे इनफ्लक्स होगा वैसे क्या होगा? इनफ्लक्स होते ही नेक्स्ट चीज क्या होगी कि अंदर क्या हो जाएगा? रीपोजिशन टुवर्ड्स द आरएमपी। और जितना बताइए आरएमपी उतना क्या होगा? कनेक्शंस कम होते जाएंगे। और जितने कम होंगे तब क्या होगा? डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक, उतना क्या होगा? सीएनएस डिप्रेशन होगा। ठीक है, इसलिए देखो लिखा है आपके आंसर में, लिखा होगा कि इसको हम देते हैं उस क्वेश्चन में जिनको नींद नहीं आती है, इन सोने में। ठीक है, डिप्रेशन में देते हैं। कहानी क्लियर है? चलिए हाँ, सर को समझ आ गया इधर ऑनलाइन में? चाय भी नहीं? हाँ क्या मिटा दूँ इसको? मिटा दूँ? ठीक है, चलिए उसके बाद आपका पार्ट बच गया वो वाला, वो तो खुद पढ़ लोगे ना, बच्चों को क्या क्या करना चाहिए। हाँ, स्मोकिंग साइड में क्या होता है? देखिए स्मोकिंग का साइड में क्या है? सबसे पहली चीज क्या देखिए स्मोकिंग करती है? स्मोकिंग, वो पीछे हंस रहे हैं वो लोग दोनों। ठीक है, देखिएगा स्मोकिंग का सबसे मेन जो इम्पैक्ट है, कहा गया? अच्छा मतलब पॉज करूँ? इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखो होता क्या है, रुक जाए, देख लेगा आप लोगों ने भी, है? देख लेगा आप लोगों ने भी, सही देखा हुआ था। हाँ जी, ठीक है, बात करते हैं स्मोकिंग की। तो स्मोकिंग का सबसे मेन इम्पैक्ट क्या है? इन्हें बोला बोला रुकने बोला होता नहीं है। ठीक है, देखिएगा सबसे मेन इम्पैक्ट क्या है? तो जो स्मोकिंग का इम्पैक्ट है, ठीक है, ये सीधा स्टिमुलेट करता है, ठीक है, एड्रिनल मेडुला को करता है। ठीक है, उससे क्या होता है? रिलीज क्या होगा? एड्रिनल। ठीक है, कहानी क्लियर है? उससे क्या होगा? ब्लड प्रेशर क्या रहेगा? हमेशा इंक्रीज। ठीक है, हार्ट रेट क्या रहेगा? हमेशा इंक्रीज। ठीक है, अब जब ये इंक्रीज रहेगा, ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो, हार्ट रेट इंक्रीज, तो क्या होगा? ये तो देखिए बहुत शॉर्ट टर्म के इफेक्ट्स है, लेकिन अगर ऐसा कंटिन्यू चलते रहा, ठीक है, तो क्या होगा? हाई बीपी से कुछ सिग्निफिकेंसेस क्या बोलिए आपके देखने मिलेंगे आपको? न्यूरोपैथी जैसे पैथी लाइक सिम्टम्स। ठीक है, जैसे एग्जांपल न्यूरोपैथी। ठीक है, याद करो, पढ़ा था हम लोगों ने, याद करो, हाई शुगर और हाई बीपी से लॉन्ग टर्म इफेक्ट पड़ता है न्यूरॉन्स के ऊपर, किडनीज के ऊपर, याद है? ठीक है, क्या बोलते हैं उसको? पैथी। ठीक है, हाँ, न्यूरोपैथी। ठीक है, न्यूरोपैथी, नेफ्रोपैथी, ठीक है, रेटिनोपैथी, ये आंखों में होता है। ठीक है, हार्ट रेट इंक्रीज होगा तो क्या होगा? चांसेस ऑफ एरिथमिया बढ़ जाएगा। एरिथमिया सुना है आपने? क्या होता है एरिथमिया? इरेगुलर हार्ट बीट। क्या होता है?
इरेगुलर हार्ट बीट से बोलते हैं एरिथमिया। क्लियर? अब ये तो हो गया क्या बोलिए, फिजियोलॉजिकल इफेक्ट। अब बात करते हैं दूसरे इफेक्ट की। दूसरा इफेक्ट क्या बोलिए, कि जो उसमें जो स्पेशल कंपाउंड है, जो कार्सिनोजेनिक इफेक्ट है, ठीक है, बोलिए कौन सा, ड्यू टू किसकी वजह से, कौन सा होता है सबसे इफेक्ट, निकोटीन। ठीक है, निकोटीन। उस निकोटीन की वजह से क्या होता है देखिएगा, उस निकोटीन की वजह से क्या होता है, ठीक है, क्या बोलिए, चांसेस ऑफ कैंसर, खास कर कौन सा बोलिए, लंग कैंसर, ये बहुत ज्यादा, इट इंक्रीजेस बाय 200%। ठीक है, हाँ, लंग कैंसर, ओरल कैंसर है, हाँ, एडिक्टिव है। और जो केमिकल, नहीं नहीं नहीं, देखिएगा, बताता हूँ हमको, तो अब डिटेल में आए तो बताता हूँ आपको। जैसे बोलते हैं निकोटिन है, लेकिन एक्चुअल में एक होता है इसमें कंपाउंड, देखिएगा, एक्चुअल में होते हैं कंपाउंड एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। देखिएगा, बताइए, सुनिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वैसे हम बोलते निकोटीन है, ठीक है, लेकिन निकोटीन तो क्या बोलिए, एडिक्टिव है, लेकिन एक्चुअल में जो, अगर शॉर्ट में बहुत सारे बोल सकते हो कि हम वो भी कैंसिल करता है, लेकिन अगर आपको थोड़ा और डिटेल में डिटेल में, तो डिटेल में क्या है, जो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है, ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये लिखा है एनसीटी में, ठीक है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, ये एक्चुअली क्या बोलिए, रिस्पॉन्सिबल क्या बोलिए फॉर द कैंसर, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। ठीक है, तो यानी कि पूछे नहीं इतना लोगों से, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, तो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन आर स्पेसिफिक केमिकल्स, ठीक है, विच आर फाउंड इन द, क्या बोलिए, सिगरेट, ठीक है, उसमें क्या बोलिए, ये करते क्या बोलिए, कॉज कैंसर। ठीक है, एक सेकंड, एक सेकंड, मेरा एक सेकंड ऑनलाइन में, हाँ क्या, बोलो, हाँ, 400 चलेंगे, इफेक्ट रहेगा ना। अब देखो, खुद देखो, देखो देखो देखो, लाएगा, बिल्कुल लाएगा, देखो, जब हमेशा ब्लड प्रेशर हाई रहेगा, ये तो रहेगा, तो उससे क्या होगा, बताइए, जो जीएफआर है, बताइए जीएफआर क्या होगा, कम होते जाएगा हल्का हल्का। ठीक है, ठीक है, नहीं कम होगा, कैसे कम होगा, देखो, फास्ट इंक्रीज होगा, क्यों, क्योंकि स्पीड बढ़ जाएगी। अब जीएफआर इंक्रीज होगा तो क्या होगा, जब नॉर्मल रेट से जो जितना जितना फिल्ट्रेशन हो रहा है, ठीक है, उतना फिल्टर नहीं हो पाएगा, एक सेकंड से, ठीक है, तो क्या होगा, फिर किडनी को, ब्लडर को एक्स्ट्रा एफर्ट देने पड़ेंगे, और उस एक्स्ट्रा एफर्ट में क्या होगा कि वो सेल्स डिवाइड करना स्टार्ट करता है। अब जब वही सेल अगर बार बार करे स्टार्ट डिवाइड करना एबनॉर्मली, तो उससे क्या होगा, इट विल टू कैंसर। क्लियर? इसका लिंक सीधा किसी भी जीएफआर से लिंक है। हाँ बोलो बेटा, क्या, एर्थमिया, एर्थमिया मतलब होता है इरेगुलर हार्ट बीट, उसे बोलते हैं एर्थमिया, मतलब कभी बढ़िया ही, कभी कभी तो कुछ, कभी कितनी भी, कभी कितनी भी, उसे बोलते हैं इरेगुलर हार्ट बीट। हाँ, नहीं, शुरू में तो क्या होता है, कुछ साल तक तो वो, जब पीरियड थे तब बढ़ जाती है, ठीक है, लेकिन फिर जैसे जैसे एडिटिव होते जाता है वैसे से क्या बोलिए, हार्ट बीट इरेगुलर होती है। ठीक है, हाँ बोलो, हाँ, आई, क्या बोल रहे, नशे के टाइप बोल रहे हैं क्या, वो जो कार से लगाते हैं, मूवी लगाते हैं, वही, अच्छा वो, वो इतना का आता है, 3,000 का आता है, इतना ये ना, हाँ, इलेक्ट्रिक आता है ना, हाँ, हाँ, उसमें नहीं मिलते हैं, उसमें नहीं मिलते। हाँ, हाँ, बोलो बोलो बोलो, किसमें, क्या समझा नहीं क्वेश्चन ये, निगेटिव होता है, हाँ, 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 नहीं नहीं, किसने बोला उसमें होता है, ये कैसे हो सकता है, अब इसका मतलब ये है कि जो जो नशेड़ी है, उसका उसका बेटा नशेड़ी होगा, चांसेस बहुत कम है, वो तो ऐसे नहीं कि जैसे पैदा हुई थोड़ी उसको, हाँ, हाँ, वो अलग बात है, वो हाँ, वो तो हो गया आपका सोशियोलॉजिकल इफेक्ट हो गया। ठीक है, हम यहाँ पढ़ रहे हैं बायो क्लास, ठीक है, हाँ।
हाँ हाँ बोलो, हाँ बोलो बेटा, बोलो, अरे हाँ बोलो। हाँ नहीं, देखो देखो, टोबैको के अंदर, मेरी बात सुनो, टोबैको के अंदर और जो ये आपका सिगरेट है, ठीक है, टोबैको और सिगरेट, ठीक है, ये क्या है बोलिए, ये अलग अलग फॉर्म्स है। देखो अगर 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 उसको आप लोगे इन द फॉर्म ऑफ क्या बोलिए स्मोक, तो वो आपका होगा इसके सिगरेट के अंदर, ठीक है, कहानी क्लियर है। ऐसा नहीं है कि इसके अंदर इसके टोबैको नहीं, टोबैको इसके अंदर भी होता है, किसके अंदर बोलिए, सिगरेट के अंदर भी। लेकिन हाँ, ओरल कैंसर क्या, अगर हम बोलेंगे ना इंसिडेंस रेट क्या है, तो ज्यादा अगर जो हम च्यूएबल फॉर्म में लेते हैं तो वो ज्यादा खतरनाक होता है एज कम्पेयर टू क्या बोलिए स्मोक फॉर्म। ओरल कैंसर करो, लंच नहीं कर रहा, बात करो ओरल कैंसर की। तो ओरल कैंसर ज्यादा इंपैक्ट पड़ता है क्या बोलिए च्यूएबल फॉर्म में, ये बोल सकते हो आप। लेकिन इससे भी होता है oral cancer, इससे भी होता है ओरल कैंसर। हाँ बोलो। हाँ ब्लड क्या। हाँ नहीं नहीं, मैंने आपको बताया ना, जब अभी आपने सुना नहीं, मैंने बताया ना आपको, मैंने कि बीपी इंक्रीज रहेगा तो क्या होगा, जीएफआर बढ़ जाएगा। और जब जीएफआर बढ़ेगा तो क्या होगा, सिग्निफिकेंटली क्या होगा कि उसको मेंटेन रखने के लिए क्या बोलिए एक्स्ट्रा को एफर्ट करना पड़ेगा, और उस एक्स्ट्रा चक्कर में क्या होगा, कैंसर प्रमोट हो जाता है। आया समझ। हाँ देखो, ये इसने क्वेश्चन अच्छा पूछा कि सर, जैसे ये बोल रही है कि सर जैसे आप निकोटीन की आपको आदत पड़ गई, ठीक है, और इसको छुड़ाने के लिए हम फिर निकोटीन देते हैं, ठीक है, ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए होता है, ध्यान रखिएगा, कि एकदम से आप किसी की भी आदत नहीं छोड़ सकते, ये कंफर्म है, ठीक है। जब आप पढ़ोगे क्या बोलिए विड्रॉल, इसमें देखो ये आपने पढ़ा होगा कि इसमें विड्रॉल सिम्टम आते हैं। देखो होता क्या है, विड्रॉल सिम्टम क्या होता है कि जिस टाइप की आप ड्रग ले रहे हो ना, उसके एंटागोनिस्टिक इफेक्ट आएंगे। जैसे अल्कोहल, अल्कोहल क्या है, डिप्रेसिंग ड्रग है, अगर उसको नहीं मिलेगी तो बॉडी में उसके उल्टे इफेक्ट आएंगे। कैसे उल्टे इफेक्ट, कैसे, स्टिमुलेंट वाले, बंदा कांपेगा, चिल्लाएगा, क्लियर। उल्ट ध्यान रखिए, ये कॉन्सेप्ट है। अगर ड्रग स्टिमुलेंट है और अगर नहीं मिली तो कैसे बोलिए वो शांत हो जाएगा, डिप्रेस हो जाएगा, क्लियर। अगर ड्रग डिप्रेसेंट है तो इफेक्ट कैसे बोलिए उसके उल्टे आएंगे, क्लियर। अब होता क्या है कि हम हमेशा इन चीजों को करते हैं टेपर, क्या करते हैं, टेपर। टेपर मतलब क्या होता है कि धीरे धीरे क्या बोलिए कम किया जाता है। आप सोचो कि एक दिन में कम हो जाए, ऐसा नहीं होता बिल्कुल, ठीक है। तो होता क्या है कि हाँ, उनको हम ड्रग्स देते नहीं है। जैसे मान लीजिए इसने क्या बोला कि कोई अगर निकोटीन की अगर वो है, किसी को लत लग रही है, ठीक है, तो लत क्यों लग रही है, क्योंकि वो निकोटीन के रिसेप्टर्स क्या बोलिए एक्टिव हो रहे हैं। तो हम क्या करते हैं कि अब एक से तो आप रोकोगे नहीं उसको, तो क्या करोगे, हल्की सी दोगे निकोटीन, हल्की सी, तो क्या करेगी, वो जाएगी, किस पे काम करेगी, निकोटीन रिसेप्टर्स पे काम करेगी, और कुछ टाइम की उसको शांत कर देगी, ठीक है। लेकिन हाँ, लेट सपोज कि उसको उस समय उसको चाहिए 50 ग्राम, लेट सपोज एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं, तो आपने 50 नहीं दी, आपने इससे कितनी दी उसको लिए 48 ग्राम, ठीक है, आया। लेकिन जो इस बार जो निकोटीन देंगे ना हम, वो उसको वो उसको देंगे क्या बोलिए एज अ मेडिसिन के रूप में, ना कि ऐसे बोलेंगे नहीं कि हाँ सिगरेट पी ले, कुछ पल्ले पड़ा है, तो निकोटीन दे रहे हैं उसको हम, लेकिन एज अ ड्रग, नॉट एज अ क्या बोलिए नशे। कहानी क्लियर है, समझ गया। तो इसको डी ने कितने बोलिए 40 ग्राम, तो ये क्या हुआ, टेपर हुआ। अगली बार फिर 48 डी इसको, जब इसको इफेक्ट आएंगे, कौन से बोलिए विंडो इफेक्ट, फिर जो अगला देंगे तो क्या बोलिए उसे देंगे 46 ग्राम, क्लियर। तो दे रहे लेकिन क्या बोलिए टेपर कर करके। और जो आप ड्रग दोगे ना उसको, जैसे अल्कोहल है, ठीक है, तो अल्कोहल में क्या होता है, बताओ अल्कोहल में क्या होता है, अल्कोहल के पेशेंट बताइए, अल्कोहल कैसी है, काम करती है, सीएनएस डिप्रेशन। अब बताओ, अगर आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ मैं, चलिए मान लीजिए कोई अगर पेशेंट आया अल्कोहल का, ठीक है, उसको आपको अगर विड्रॉल करना है, ठीक है, क्या करोगे, आपके सामने आंसर है, हम उसको देंगे बेंजोडाइजापीन्स, देखो ना, क्यों, हाँ बहुत बढ़िया, पल्ले पड़ा। आप समझ आया, अल्कोहल ही देंगे, ये नहीं बोलेंगे हाँ ना मिल के पीते हैं, आजा पैक बना, कुछ पल्ले पड़ रहा है, कुछ पल्ले पड़ रहा है, कुछ पल्ले पड़ रहा है, क्या देंगे उसको, उसको ऐसा ही इफेक्ट देंगे जो अल्कोहल देता है, लेकिन दूसरे तरीके से। बताओ क्या देंगे उसको, उसको देंगे बेंजोडाइजापीन, कुछ पल्ले पड़ रहा है, तो सेम इफेक्ट देंगे, लेकिन उतना उतने फॉर्म में नहीं, हल्का सा क्या बोलिए फॉर्म उसका कम करेंगे। अब समय हमेशा कि क्यों देते हैं निकोटीन, आया, तो सेम देंगे लेकिन इफेक्ट कम करके, इफेक्ट कम करके देंगे, हाँ।
एक सेकंड, एक सेकंड, कोई एक बोलो, एक पूछूंगा आपसे, एक सेकंड। हाँ, क्या? हाँ, देखिए, देखिए नार्को टेस्ट बोलते हैं वो भी, ठीक है। होता क्या है कि, हाँ, देखिए, होता क्या है कि स्पेसिफिकली एक दो ड्रग्स होती हैं जो आप ध्यान लो, जैसे एक एम्फेटामिन होती है, ठीक है। एम्फेटामिन को आपने सुना होगा, उसे बोलते हैं रेव ड्रग्स, ठीक है। वो भी क्वेश्चन आपका है अभी, क्वेश्चन ढूंढो एक बार, ठीक है। देखिए, कुछ टाइप की ड्रग होती है, ठीक है, जो काम करती है एज अ एम्फेटामिन ड्रग्स, ठीक है, और कुछ ऐसी होती है जिसको हम यूज लेते हैं एज अ ट्रुथ सीरम, उसे बोलते हैं ट्रुथ सीरम, ठीक है। ट्रुथ सीरम का मतलब क्या होता है कि वो क्या बोलिए, ठीक है, और इस चीज को बोलते हैं नार्कोलेप्सी। क्या बोलते हैं बेटा? नार्कोलेप्सी, और शॉर्ट में सुना होगा आपने नार्को टेस्ट, है ना। पूरा नाम क्या होता है इसका? नार्कोलेप्सी, और शॉर्ट में क्या बोलते हैं इसको? नार्कोलेप्सी। मेरे को वो ड्रग का नाम बिल्कुल मुंह पे याद नहीं आ रहा, लेकिन हमें अगर मतलब वही नार्को टेस्ट को जो टूथ निकला ना किसी का, उसे बोलते हैं नार्कोलेप्सी, ठीक है। मुझे वो ड्रग का नाम याद नहीं आ रहा, लेकिन हम मुझे देखूंगा ऑप्शन, मुझे आ जाएगा याद, ठीक है। ठीक है, कौन कौन सी ड्रग होती है? तो ऐसी होता क्या है, होता क्या है, ऐसे कुछ ड्रग्स होती है, ठीक है, कुछ मिला, ठीक है। ऐसी कुछ ड्रग्स होती है जो क्या बोलिए ट्रुथ निकालती है, और ट्रुथ कैसे निकालती है बोलिए? वो बंदे को हल्का सा लेके आएगी बोलिए इन द इफेक्ट ऑफ सिडेशन में लेके आएगी, और फिर वैसे ब्रेन में कुछ स्पेसिफिक सिग्नल्स क्रिएट करती है, जिससे क्या बोलिए कि पेशेंट जो कुछ पूछो वो उसका जवाब देता है, ठीक है। वो बोलते हैं नार्कोलेप्सी का, ठीक है। हाँ, स्कोपोलामाइन, हायोसिन, ये पहले यूज किया करते थे, आजकल नहीं करते। आजकल इसको यूज करते हैं स्लीपिंग, उसमें स्लीपिंग सिकनेस में, और खास में यूज करते हैं इसको ट्रैवलिंग सिकनेस में। कोई अगर पेशेंट को कोई ट्रैवल कर रहा है तो सुनोगे आपने, इसको उल्टी आती कई बार, तो होता क्या है उसके पहले इसको पहले यूज करते थे एज अ क्या बोलिए ट्रुथ सीरम, लेकिन आजकल नहीं करते हैं। आजकल क्या करते हैं, इसको हम यूज करते हैं, नहीं, और ऑप्शंस क्या है? कौन कौन सा ऑप्शन ऑप्शन मुझे दिए उसमें? मॉर्फिन देंगे नहीं। अब देखिए, इसके हिसाब से तो आपको आएगा आंसर बाउचर, क्यों? ये बोल रहा है मॉर्फिन, मॉर्फिन देंगे हम, ठीक है। सेकंड बोला च्यूइंग टोमेटो, टोबैको नहीं देंगे। कोकेन नहीं देंगे। इसमें बाउचर दे सकते हैं, लेकिन एक को ड्रग होती है, मेरे को याद नहीं आ रहा, मैं आपको देख बताऊंगा, ठीक है। एक तो बहुत पहले देते थे हायोसिन, ये तो नॉर्मल से देते थे, ठीक है, लेकिन आजकल ये भी देते हैं। आजकल इसको इसको देते हैं क्या बोलिए इन द ट्रेवलिंग सिकनेस, ठीक है। जब पेशेंट को देखो आपने, इसी उल्टी आती है ट्रेवलिंग में, तो क्या बोलते हैं उसको बोलते हैं कि कान के पीछे अपना पैच लगा ले, किसका बोलिए? हायोसिन का, पीछे लगाते हैं कान के पीछे, ठीक है। और उससे क्या होता है कि वो हल्का हल्का क्या बोलिए वहां से क्या होता है रिलीज, और स्किन से क्या बोलिए होता है एब्जॉर्ब, ठीक है। लेकिन ट्रैवलिंग से पहले ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं ट्रैवलिंग करने बैठे हो नहीं, ट्रैवलिंग से एटलीस्ट 4 to 5 आवर्स पहले दे देते हैं उसको, क्लियर। क्या बोलिए हायरसिंग का पैच, ऐसे पैच लगता है, कान भी छिल जाता है पैच उसका, ठीक है। लेकिन अगर लेट सपोज कि अगर आपने उसको तब दिया, कब? जब ट्रैवलिंग चालू हो चुकी है, तब काम नहीं करेगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। ट्रैवलिंग से क्या बोलिए 4 to 5 आवर्स पहले रहता है, ठीक है। और जो ट्रुथ निकालती है, ठीक है, हालांकि कुछ कुछ टाइप की स्पेसिफिक बायोचीज भी होती है जो करती है, ठीक है, लेकिन मेरे को पर्टिकुलर नाम याद नहीं आ रहा, मैं आपको देख बताऊंगा एक बार, ठीक है। मुझे बिल्कुल हिट नहीं करना है। हाँ, अगर मेरे को ऑप्शन मिल जाए तो मैं देख के बता दूँ एक बार में, ठीक है। मुझे हिट नहीं करनी है वो, कहानी क्लियर है? सब क्वेश्चन में आगे क्या? हाँ, निकले शुरू, देखो ना, क्योंकि क्या कर दी है, देखो, ब्लड प्रेशर इंक्रीज कर दी है, हार्ट इंक्रीज कर दी है, जितने भी आपके सिम्युलेटिव इफेक्ट्स हैं उसे क्या बोलिए स्टिमुलेट करेगी, अगर काम करेगी स्टिमुलेट का, ठीक है। चलो, हाँ बस समझ गया, क्लियर। हाँ, क्या फिर से बोलो, क्या समझ समझना नहीं है क्या? आर्सीमिया? अच्छा, नहीं 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 नहीं, आरसीमिया नहीं है, एर्थमिया। एर्थमिया क्या होता है बेटा? इरेगुलर हार्ट बीट, लिख लो, इरेगुलर हार्ट बीट। हार्ट बीट जो है वो कांस्टेंट नहीं रहेगी। हाँ बेटा, सब टाइप की पैथी, न्यूरोपैथी हो गया, रेटिनोपैथी हो गया, क्रोनिक स्टेज सिम्टम्स होते हैं ये, ठीक है। क्रोनिक स्टेज सिम्टम्स नहीं है, ठीक है। चलिए, हाँ जी, समझ में आ गया, क्लियर। उसके बाद ध्यान रखिएगा, विड्रॉल सिम्टम से क्वेश्चन आता है, तो बताइए विड्रॉल कैसे आएंगे? उल्टे आएंगे। अगर पेशेंट लेता है डिप्रेशन ड्रग तो सिम्टम कैसे आएंगे बोलिए? स्टिमुलेंट टाइप के आएंगे। अगर पेशेंट लेता है स्टिमुलेंट ड्रग तो डिप्रेशन आएंगे, ठीक है। हमेशा उल्टे आएंगे, और उसको ठीक करने के लिए हम उसी टाइप की ड्रग देते हैं जो सेम इफेक्ट लेके आती है, लेकिन जितनी रिक्वायरमेंट है उससे हल्का सा कम, ठीक है।
जैसे आपको एग्जाम्पल देने क्या बोलिए 50 की रिक्वायरमेंट में क्या बोलिए 48 देंगे, फिर नेक्स्ट में क्या बोलिए 46 देंगे, ऐसे करते करते क्या बोलिए इसकी डोज हम क्या बोलिए कम करते हैं, ठीक है। और ये सब कहाँ पे होता है, ये सब होता है, ठीक है, जो होते हैं ना सेंटर्स, क्या बोलते हैं उनको, रिहैब सेंटर्स, ठीक है, वहां पर ये सब काम चलता है। हम्म। हाँ, नहीं तो मैं आपको एग्जांपल दिया ना, जैसे रिक्वायरमेंट अगर 500 की है तो शुरू में तो कुछ दिन तो 500 चलेगा, ठीक है, जितनी रिक्वायरमेंट, फिर धीरे धीरे कम करते हैं, क्योंकि रिसेप्टर्स है ना, आपके बॉडी में एक चीज है जो जो सबसे ज्यादा क्या बोलिए चेंज होते हैं, वो रिसेप्टर्स, ठीक है। एक चीज में तो ये इतने ज्यादा हो जाएंगे क्या बोलिए, जैसे आप पढ़ोगे आगे चल के एक टॉपिक होता है अप रेगुलेशन और डाउन रेगुलेशन, ठीक है, ये पढ़ोगे आप, अगर बॉडी में क्या बोलिए, अगर वो रिसेप्टर्स बार बार अगर हो रहे हैं क्या बोलिए एक्टिवेट, ठीक है, तो वो और ज्यादा वो निकलते हैं, उसको बोलते हैं अप रेगुलेशन, क्लियर। ऐसी तो होता है, ऐसी होता है कि जैसे लेट्स सपोज कि फर्स्ट टाइम किसी ने लिया, देखिए कभी भी डिपेंडेंसी फर्स्ट टाइम में नहीं आती, आप भी जानते हो, ठीक है, वो आती क्या बोलिए हमेशा 4 5 6 पर आती है, ठीक है, वो ठीक है, फर्स्ट सेकंड में नहीं, क्यों, लेट सपोज कि मेरी बॉडी है, ठीक है, मेरी बॉडी में क्या, मेरी बॉडी में रिसेप्टर्स नहीं क्या ओपियोइड के, बिल्कुल है अभी, वो तो है ही, लेकिन लेट सपोज कि 10 रिसेप्टर्स है, क्लियर, 10 रिसेप्टर, और मैंने फर्स्ट टाइम लिया, तो शुरू में 10 एक साथ क्या बोलिए एक्टिवेट नहीं होते हैं, ठीक है, मुश्किल से 4 5 होंगे, ठीक है, वो इफेक्ट लेके आएंगे, मैं मजे करूंगा और सो जाऊंगा, ठीक है। अगली बार नहीं लूंगा तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर मैंने बार बार लिया तो क्या होगा, फिर नेक्स्ट टाइम कुछ 10 हो जाएंगे। अब नेक्स्ट टाइम अगर मैं लूंगा तो मुझे 10 की 10 होगा एक्टिवेट, तो मुझे क्या बोलिए इम्पैक्ट नहीं आएगा। अब क्या अगर मैं थोड़ा सा इंक्रीज करता हूँ क्या बोलिए उसकी क्वांटिटी इंक्रीज करता हूँ, तो बढ़िया करती है कि कुछ रिसेप्टर्स क्या होते हैं मेम्ब्रेन के अंदर छुपे होते हैं, ठीक है, इससे क्या करती है ऊपर लेके आती है, इसको बोलते हैं अप रेगुलेशन, क्या बोलते हैं इसको, अप रेगुलेशन, क्लियर। और जब अप रेगुलेशन होगा तो क्या होगा बताइए, पहले कितने थे 10 थे, अब कितने रहेंगे बोलिए 20, कुछ पढ़ने पड़ रहा है, और बताइए नॉर्मल ह्यूमन में कितने 10, अब इसमें कितने हो गए 20, क्लियर। अब ये एक टाइम आएगा कि 20 भी कर देंगे बोलिए पूरे फुल, फिर क्या हो गया और नहीं निकलेंगे, क्या होगा अप रेगुलेशन। तो वो डिपेंड करता है जितना द पेशेंट टुवर्ड्स द एडिक्शन बढ़ता है, तो वो टुवर्ड्स द बॉडी करती है, उसको बाहर क्या करती है अप रेगुलेट, और इनको डाउन करने में क्या बोलिए डॉक्टर्स की हवा निकल जाती है, क्यों, एकदम से नहीं होता वो, ठीक है, शुरू में आपको धीरे धीरे करके क्या बोलिए करना होता है, इसलिए हम बोलते हैं कि एक दिन का खेल नहीं होता कभी भी, ठीक है, हमेशा क्या बोलिए ये चीजें टाइम लेती है बहुत ज्यादा, समझ गया, ठीक है। और विड्रॉल सिम्टम्स देखना, और अल्कोहल के बारे में जानते हो ना, अल्कोहल क्या है, अल्कोहल क्या बोलिए वो डिप्रेशन टाइप का है, ठीक है, उसको बॉडी में हमारे लीवर क्या करता है, उसको करता है मेटाबोलाइज, कौन से एंजाइम से बोलिए अल्कोहल डी हाइड्रोजनेस, वही एंजाइम जो किसमें होता है, यीस्ट में होता है, पढ़ा था हम लोगों ने, वही हमारे क्या बोलिए बॉडी में होता है, कौन सा बोलिए अल्कोहल डी हाइड्रोजनेस, क्लियर। और अल्कोहल की वजह से क्या बोलिए कि अगर ये एंजाइम काम नहीं करेगा, ठीक है, तो फिर वो क्या बोलिए टॉक्सिक हो जाएगी हमारे लिए, ठीक है, तो इसलिए जो एंजाइम है क्या करता है इसको, क्या करता है लेस टॉक्सिक क्या करता है, उसको चेंज करता है, और फाइनली क्या होता है कि जिसके जो वेस्ट प्रोडक्ट्स है उसे क्या बोलिए उससे वो यूरिन के थ्रू क्या बोलिए बाहर फेंक देगा, ठीक है। लेकिन वही बात है अगर बार बार कंटिन्यू अगर पी रहे हैं, ठीक है, अगर वो एंजाइम से क्या बोलिए एकदम काम नहीं करेगा तो क्या होगा फाइनली चीजें उल्टी चली जाएगी, लीवर सिरोसिस हो जाएगा, ठीक है। लीवर सिरोसिस सबसे मेन सिम्टम है लीवर सिरोसिस, ठीक है, और क्या बोलिए फैटी लीवर, ठीक है, मेन तो आपका सिरोसिस है, ठीक है। और अगर लीवर सिरोसिस क्या होता है, ये होती है प्री मैलिग्नेंट स्टेज ऑफ कैंसर, ठीक है, जैसे होता है अलग अलग होती है स्टेज, तो ये होती है स्टेज प्री मैलिग्नेंट, मतलब क्या कैंसर से पहले की स्टेज, ठीक है। तो सिरोसिस भी दो टाइप का होता है, टाइप 1 टाइप 2 टाइप 3, जो टाइप 4 होता है वो सबसे खतरनाक होता है, ठीक है। टाइप 4 क्या होता है बोलिए वो होता है प्री मैलिग्नेंट टाइप का कैंसर, ठीक है। अगर टाइप 4 हो गया तो फिर नेक्स्ट स्टेज में क्या बोलिए कैंसर होना पक्का पक्का है, ठीक है, किसका लीवर का, नहीं टेस्ट तो करना पड़ेगा ना, हाँ हाँ हो जाएगा, हाँ हाँ, देखिए कुछ कॉमन सिम्टम आएंगे, जैसे क्या बोलिए हमेशा क्या बोलिए इंडाइजेशन रहेगा, ठीक है, अगर अगर आप अगर जॉन्डिस भी हो सकता है, ठीक है, अगर आप ये देखोगे कि हमेशा पेशेंट को इतनी भूख भी नहीं लगेगी, ठीक है, तो आपने देखा होगा कई बार देखा होगा कि जो बहुत आपने नोट करना कभी भी कि जो बहुत ज्यादा हैवी ड्रिंकर होते हैं ना, देखा होगा आपने वो बिल्कुल खाते कुछ भी नहीं है, देखा है ना उन्होंने, बहुत कम खाते हैं वो, ठीक है, देखा है कभी नहीं देखा है, जो ज्यादा ड्रिंक करते हैं, मैं बात कर रहा हूँ बहुत रेगुलर बेस पे, जो कभी कभार करते हैं वो तो दवाएं खाते हैं खाने के लिए है, लेकिन जो बहुत ज्यादा जो बिल्कुल टुवर्ड्स द एडिक्शन बढ़ रहा है ना, ठीक है, तो मैंने खुद एक दो केस देखे हैं ऐसे, तो ठीक है, एक हमारे सीनियर थे, ठीक है, कॉलेज में, आपको ऐसे बहुत मिल जाएंगे सीनियर जूनियर जो बिल्कुल जो जीते हैं नशे के लिए, ठीक है, नशे ही जीते हैं वो। तो एक था सीनियर, मतलब वो 3 3 दिन तक 4 दिन तक कंटिन्यू पीता था, कंटिन्यू पीते थे, ठीक है, मतलब और उनको
वो ऐसे हो गए थे बिल्कुल पतले से, कोई वो खा नहीं सकते थे। क्यों? क्योंकि वही बात है कि भाई लीवर वैसे ही खराब हो चुका था, ठीक है। तो वो पेशेंट का सबसे मेन सिम्टम क्या बोलिए, वो आएगा लॉस ऑफ एपेटाइट। उससे भूख बिल्कुल नहीं लगेगी, उसे सिर्फ लगेगी भूख किसी बोलिए, सिर्फ दारू की। उसे दारू दे दो और उसे कुछ भी मत दो, वो दिन भर वही पीते रहेगा। क्लियर? और जो जैसे जो ओकेशनली पीते हैं या जो कुछ करते हैं, तो उनको तो बल्कि ज्यादा भूख लगती है। क्लियर? क्यों? क्योंकि लीवर एक्स्ट्रा एफर्ट कर रहा है ना, क्या बोलिए, डाइजेशन करने के लिए। ठीक है, लेकिन जो बहुत एडिक्शन होता है उन्हें जहाँ, ठीक है। मेरे को देख लो है। हाँ, बोलो एक सेकंड, हाँ बोलो, और बोलो क्या बोल रहे हो बेटा? हाँ, लीवर में पर्सन, हेपेटोसाइट जो है ना, वो धीरे धीरे डिस्ट्रॉय होना शुरू होती है। हेपेटिक ग्लोब्यूल्स जो है ना, इट गेट्स, ठीक है। और फैटी लीवर में क्या होता है कि नॉर्मल फैट से क्या बोलिए, नॉर्मल जो फैट का होना चाहिए डिविजन, उससे अभी क्या बोलिए फैट क्या होता है, डिप्स होता है, ठीक है। हाँ जी। एक्स्ट्रा फैट जो होता है एक्सेस फैट में। हाँ, हार्मफुल है वो भी, ठीक है, वो भी हार्मफुल है। 4 स्टेज की बात, 4 स्टेज की बात। चलिए ठीक है। तो 10 लाख आज 10, नहीं नहीं, वो अलग चीज आती है, वो अलग चीज आती है, ठीक है। और ऐसा भी हो सकता है कि दो पेशेंट दोनों साथ में हो सकता है कि पेशेंट दोनों चीज सफर कर रहा हो, फैटी लीवर से भी और सिरोसिस से भी, ठीक है। और देखिए एक तो ये हो गया, और एक होती है बीमारी NAFLD। NAFLD क्या होता है ये? नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज। एक तो देखिए हो रहा है क्या बोलिए, ड्यू टू अल्कोहल, ठीक है। एक तो क्या होने वाली है, एक तो क्या बोलिए ड्यू टू अल्कोहल, ठीक है। एक क्या होता है कि किसी किसी को बिना अल्कोहल की भी क्या बोलिए लीवर क्या होता है, फैटी होता है, ठीक है। ठीक है, नॉन, उसे बोलते हैं नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज, ठीक है। और वो क्या होता है, वो होता है ड्यू टू बैड डाइट, ठीक है। हाँ, हाँ, ठीक है। तो उससे क्या होता है कि जो किसी को अगर खाना नहीं पचता, या मान लीजिए कि वो कुछ ज्यादा ही क्या बोलिए हैवी फैट खाया डाइट के अंदर, ठीक है, तो उससे होता है, ठीक है। तो ऐसे भी होते हैं पेशेंट्स जो अल्कोहल नहीं पीते हैं, लेकिन उनको भी क्या बोलिए होता है फैटी लीवर, उसे बोलते हैं NAFLD, नॉन अल्कोहल फैटी लीवर डिजीज। लवी तो एब्स निकल रहे हैं। हाँ हाँ हाँ, ज्यादा फैट। चलो, हाँ चलते कभी। हाँ, हेपेटिक लॉब्यूल्स खराब होती है, लॉब्यूल्स, ठीक है। चलिए, तो हाँ बोलो बोलो बोलो। क्या डायबिटिक पेशेंट जो होते हैं, हाँ नहीं, लीवर पे तो नहीं करता, लेकिन किडनी पे करेगा, किडनी में करेगा नेफ्रोपैथी। हाँ हाँ, तो एक बार में, हाँ, तो एक बार में पूरे खत्म होते धीरे धीरे खराब होते हैं ना वो। और फिर नहीं, अगर उनको टाइम पे क्योर मिल जाए तो वो रिप्लेस भी हो जाते हैं। सबसे ज्यादा जो एक्टिव डिवाइडिंग सेल होती है ना हमारी, सबसे ज्यादा एक्टिव होती है, वो लीवर लीवर की होती है, हाँ। तो लीवर अगर खराब भी हो तो वो जल्दी ठीक भी हो जाएगा, अगर प्रॉपर डाइट लोगे तो ठीक हो जाएगा। चलिए, ठीक है बेटा। हाँ जी, मेरी बात सुनिएगा। जो लास्ट की जो एक दो पेज है ना, ठीक है, वो पढ़ लीजिएगा ऐसे, ठीक है। वो मतलब उसमें बताया कि क्या क्या हैबिट है, ठीक है, कैसे बच्चों को, हाँ, कैसे बच्चों को अवॉइड करोगे, वो पढ़ना खुद पढ़ना है आप लोगों को, ठीक है। नेक्स्ट क्लास से हम करेंगे स्टार्ट, ह्यूमन रिप्रोडक्शन करेंगे स्टार्ट नेक्स्ट क्लास से, ठीक है। तो मेन टॉपिक, कुछ भी कर लो, कहाँ सभी है, फैमिली में होगा कोर्स, हाँ जेंट्स कर लो, कुछ भी कर लो, ठीक है। चलिए, बाकी हम मिलते हैं कल, बाकी हम कल बात करेंगे, ठीक है। कुछ पूछना है इस चैप्टर में? हाँ जी, एक चैप्टर में कुछ पूछना है किसी को? सब क्लियर हो गया? चलो, देखो, हाँ हाँ, अगर क्रोनिक सिम्टम, अगर क्रोनिक स्टेज चले, जैसे अगर हमसे ब्लड शुगर हाई है, या हमसे बीपी अगर हाई है, बीपी हाई है या शुगर हाई है हमेशा, तो इससे क्या होता है बेटा, इन चीज़ों से क्या होता है कि न्यूरॉन्स पे वही इफेक्ट हो रहा है पड़ता बारह हजार है। पे। न्यूरॉन्स में जो जैसे न्यूरॉन्स है, ग्यारह जो बजे सो कंप्लीट किडनीज है, करके लेके आओ तो जो फिर दो नेफ्रॉन्स बजे है, से और जो पढ़ के सो रेटाइना जाओ। है, इन चीज़ पे इफेक्ट पड़ता है बाय प्रोलॉन्ग्ड फिर कल को हाइपरग्लाइसीमिया सवेरे एंड सुबह प्रोलॉन्ग्ड आठ हाई बजे ब्लड उठो प्रेशर। तो इस चीज़ को इतने बोलते हैं पढ़ के पैथी, भाई। हाँ तो फिर न्यूरोपैथी, फिर बताओ नेफ्रो एक लाख दूसरे नेफ्रोपैथी और ऐसे एनीमिया, करके पापा है, मेरे को फोन दे कर आर रहे द हो स्पेसिफिक बताओ। क्रोनिक स्टेज फीचर्स ऑफ द डिजीज, हाई ब्लड प्रेशर एंड हाइपरग्लाइसीमिया।
मेनली हाइपरग्लाइसेमिक, ठीक है। तो सर आपने सिंथेटिक ओपियोइड का क्या एग्जांपल दिया था? सिंथेटिक ओपियोइड का, हाँ, सिंथेटिक ओपियोइड वो है, एक सेकंड, हाँ, सिंथेटिक ओपियोइड वो होते हैं जिनको हम केमिकल से लैब में क्रिएट करते हैं, उनको हम नेचुरल ऑप्शन नहीं करेंगे इससे, ठीक है। उसमें एग्जांपल है पैक्सीडिन, ठीक है, पैक्सीडिन, ठीक है। क्या होता है, हाँ नहीं चले मेरे को लड़ाई होगी तेरी, पैक्सीडिन या मैक्सीडिन, ठीक है, ये सिंथेटिक है। कोडिन, कोडिन जो है वो नेचुरल में आएगा, और जो हेरोइन है वो सेमी सिंथेटिक में आएगा, ठीक है। उसमें क्या करते हैं हम, उसमें मॉर्फिन में हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं डाइएसाइल ग्रुप ऐड करते हैं, तो उससे क्या होता है कि आपने नेचुरल कंपाउंड है, आपने उसमें हल्की सी चेंजेस किए, लेकिन ये तो आपने क्या किया, लैब में प्रिपेयर किया ना, तो ऐसे करें, 3 सेकंड, क्लियर। नेक्स्ट क्लास हम करेंगे स्टार्ट नया चैप्टर, ठीक है। हेलो, हाँ मम्मी, क्लास तो है लेकिन मैं आज सर मुझे भी न्यूरोपैथी ये सब एक्सप्लेन किया था, तो कुछ और बोला था नहीं सर, जब सारा एक्सप्लेन करा तो वो बोल रहे थे ना कि याद है आपको कि मैंने बताया था कुछ वो वाली याद नहीं है। ये तो क्लियर हो गया पैथिक टर्म, बट उसके बाद सर ने बोला था कि याद है मैंने और कुछ सब एक्सप्लेन किया, इनकी न्यूरो वाली अटेंड नहीं करी थी क्योंकि हमको तो पेपर सर ने कराया था। ठीक है बेटा, बाय, कल यस थैंक यू सर। सुनो तू कितने बजे